दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ हादसे होते हैं, लेकिन किसी के साथ, किसी के परिवार में ऐसा हो जाना जिसकी ना उसने कभी सोची थी और ना कभी उसके वहमो गुमान में ये ख्याल आया होगा, तो इंसान की रूह कांप कर रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे समाज में पनप रहे बदतरीन पाप बलात्कार की। जी दोस्तों, माय नेम इज ताहिर एंड यू आर वाचिंग चैनल नॉलेज नेवर डाइज। दोस्तों, राजस्थान के तहसील दूदू में एक गांव है नरेना नाम का, जहां पर एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुर्व्यवहार करके बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है। मैं बार बार बलात्कार बलात्कार का शब्द यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि ये ठीक भी नहीं है और किसके लिए किया जा रहा है जो ना दुनिया जानती थी और ना दुनिया में रहने वाले इस किस्म के दरिंदों को। मैं उस बच्ची का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना ये कानूनन अपराध है। अगर पीड़ित के घर वाले नाम लेते हैं तो वो उनकी एक अलग बात है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए और हमें भी ओपनली आके इस किस्म के नाम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि इस किस्म के काम करने वाले, इस किस्म के गंदे काम करने वालों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम जानते हैं हमारा सिस्टम कैसा है। और कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि फांसी नहीं देना सही रहता है और उस पर वो बात ये बताते हैं कि जब मुजरिम कोई गुनाह करता है, जब रेप करता है, तो वो पीड़ित को जान से इसलिए मार देता है क्योंकि जब वो ना बचेगी पीड़ित और ना मेरे खिलाफ गवाही देगी, तो ना अगर मैं इसको जिंदा छोड़ देता हूँ तो ये ना बचेगी और ना मेरे खिलाफ कोई गवाही दे पाएगा, ना ही मुझे फांसी होगी ना ही जेल होगी। अगर ये देखा जाए तो लॉजिक के बेस पर ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो मर्डर करने वाले को भी फिर फांसी की सजा या उसको जेल में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो ये कह रहा हो कि मैं तो अगले को सिर्फ धमकाने गया था या असॉल्ट करने गया था, लेकिन बाद में हालात ऐसे बन गए, मैंने ये सोचा कि ये कहीं जाके मेरी रिपोर्ट नहीं कर दे तो मैंने इसको मार दिया। तो जहाँ पर वो बात लागू होती है तो यहाँ पर भी वही बात लागू होनी चाहिए, लेकिन ऐसा दोस्तों होता नहीं है। हमें बात करनी है श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट की, यानी जल्द से जल्द ऐसे गंदे काम करने वालों को सजा जल्द से जल्द मिले, ताकि हमारा समाज में जो आक्रोशपंथी आती है ये नहीं आएगी। हमें श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट की बात को आगे रखना चाहिए, यानी कि मुजरिम को जल्द से जल्द सजा मिले। इसकी बात को हम बरमला ऐलान करेंगे कि ये होना चाहिए। मुजरिम ने जो सजा की है, जो काम किया है, उस पर उसको जल्द से जल्द सजा दी जाए। बदलाव, चेंजेस की दोस्तों, हमें सोचना है कि इस किस्म की वारदातें आखिर होती क्यों है, इसका कारण क्या है। आप देखो कि सिर्फ मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो 3305 यानी 3305 केस 2017 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में रेप के मामलात होते हैं 3305, जिनमें 6 साल से कम के 7 केसेस है और 12 साल से कम के और 6 साल से ऊपर के 29 केसेस है। और अगर मैं बात करूं ऑल ओवर कंट्री की तो हर 1 घंटे में 4 रेप के मामले रिपोर्ट होते हैं दोस्तों। तो आखिर ये होता क्यों है, हमको करना क्या चाहिए कि ऐसा ना हो। तो एटलीस्ट कॉलेज लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर हम इसके गिल्ट को और इसके पनिशमेंट को उजागर करें लोगों के सामने कि ये कितना बड़ा पाप है और इसकी क्या सजाएं है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो ये काम करते हैं वो गवार और जाहिल किस्म के लोग होते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए ये करना चाहिए कि जो ग्रामीण और छोटे इलाके हैं जहाँ पर सरपंच वगैरह की चलती है, वहाँ पर ये करना चाहिए कि जब सरपंच के पास में कोई ऐसे मामलात आए छेड़छाड़ के, लड़कियों के साथ में इस किस्म के मामलात के, तो सरपंच को जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए और आपातकाल इस व्यक्ति को सजा देनी चाहिए। इससे होगा क्या कि ये जो कह रहे थे कि गवार और जाहिल किस्म के लोग ज़्यादा करते हैं, तो इनमें एक डर और भय बैठेगा, तो वो आइंदा इस किस्म के बड़े मामलात को करने से बचेंगे। तो समाज में, बरादरी में ऐसे लोगों पर खास ध्यान रखा जाए जिनका उठना बैठना या तो गलत लोगों में है या फिर ये मन माने किस्म के लोग होते हैं। तो इनसे खुद को और अपने परिवार वालों को भी दूर रखना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।